Hi guys, how are you all? Welcome to my channel City Girl Vlog। तो मैं अभी निकल गई हूँ अपने घर से बाहर और मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ। वहाँ पे सारा पंडाल बना है तो मैंने सोचा वहाँ से कुछ खाने के लिए ले लूँगी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वहाँ की कूपन्स है, लेकिन आई डोंट इवन हैव द टाइम टू डू एनी ऑफ दैट। तो मैं अपनी 2 से 3 दिन से कह रही हूँ कि मैं उससे मिलूँगी, बट मैं उससे मिल ही नहीं पा रही हूँ फॉर सम और द अदर रीज़न। तो इसलिए मैं आज निकल रही हूँ उससे मिलने के लिए, लेकिन आई एम सो लेट। सो मैं इस रास्ते से इसलिए जा रही हूँ सो दैट मैं आप लोगों को सामने लगी हुई पंडाल दिखा सकूँ, लेकिन सामने का रास्ता ब्लॉक किया हुआ है और यहाँ लगी हुई है सारी फूड स्टॉल्स और साथ ही उसके ड्रिंक्स और गोले का भी सेक्शन बना हुआ है। और मेरे लेफ़्ट साइड पर चल रही है कोई इवेंट, लेकिन मोस्टली मैं इवनिंग की इवेंट्स अटेंड करती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा हैपनिंग होती है। बैक साइड यहाँ पे सारा खाना बन रहा है, ये अंकल यहाँ पे सो रहे हैं मस्त। तो जैसे कि यहाँ पर पूजा चल रही है, सब वर्कर्स छुट्टी मना रहे हैं और हमें इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ये देखिए मेरी गाड़ी की हालत एकदम ख़राब हो रखी है। ये देखिए मैं कैसे आपको व्लॉग करके दिखाऊं बाहर का। मुझे पूरे टाइम अपना विंडो डाउन करना पड़ेगा आप लोगों को अच्छा दिखाने के लिए। तो भी मैं आप लोगों के लिए ज़रूर कंटेंट डालूंगी बिकॉज आई लव यू ऑल। और यहाँ मैं पहुँच गई हूँ अपने फ्रेंड्स के पास और मेरे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वो लोग रोज़ मेरे लिए खाना लेकर आते हैं और हमने खूब सारी बातें की, मस्ती की, एंजॉय किया। और लंच करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग हो रही है, तो इस वक्त हम आ गए हैं बेल्जियन वॉफ़ल्स और हमने अपनी वॉफ़ल्स ऑर्डर कर दिया है। और फिर मैंने ऑर्डर किया अपने लिए ये कोल्ड कॉफ़ी, और ये कोल्ड कॉफ़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही है बिकॉज़ आई थिंक इसमें शायद सॉल्टेड कैरेमल भी एडेड है। वहाँ से निकलकर अब मैं आ गई हूँ अपने लिए कुछ चीज़ें देखने और शॉपिंग करने के लिए। और काफ़ी वक्त से मैं ये स्टोर पर आना चाह रही थी, बट जस्ट मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था यहाँ पर आने के लिए। सो फाइनली मैं आज यहाँ पर आ गई हूँ। और यहाँ पर इनका कलेक्शन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एवरीथिंग इज़ सो गुड। और स्पेशली इनके फुटवेयर्स इतने अच्छे हैं, इतने ब्लिंगी है कि हर फुटवेयर पर मेरा दिल आ रहा है। और अब मैं आ गई हूँ काउंटर की तरफ। अब मैं वहाँ से निकल चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ अपने घर। और घर जाने का रास्ता आप देखिए अपनी खुद की आंखों से कि इतना ब्यूटीफुली सजाया गया है। ये पूरा शहर सजाया जाता है दुर्गा पूजा के टाइम पर। हर रोड, हर गली, हर बिल्डिंग सजाया गया है सिर्फ इसी पूजा के लिए। और इतना ब्यूटीफुल और इतना लाइवली लग रहा है सब कुछ कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब मैंने इतनी अच्छे डेकोरेशंस और इतना सजावट कभी भी नहीं देखा है कोई और शहर में जितना मैंने यहाँ पर देखा है।
तो मैं अभी अपने घर पहुंच गई हूँ, बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू यहाँ की वाइब्स और यहाँ के डेकोरेशंस दुर्गा पूजा के लिए। सो आई जस्ट शो यू दैट। लुक एट द लाइट्स, इतना ब्यूटीफुल सजाया है हर जगह इन्होंने, और हर जगह लाइट्स है, जितनी दूर तक भी आपकी नज़र पड़ती है हर जगह लाइट्स लगाया गया है और इतना लाइवली है हर चीज़। तो यहाँ पर पूजा चल रही है। आपको पास से तो नहीं दिखा सकती क्योंकि बहुत रश है। आई जस्ट ट्राई टू शो यू समथिंग। इस दिन के टाइम से खाना बनता है, लेकिन आप यहाँ अंदर वाली सिटिंग एरिया में बैठ सकते हो, नॉट आउटसाइड लाइक दिस। तो ये वाला इवनिंग में लगता है और इट्स सो लाइवली। आई एम जस्ट गोना गो अपस्टेयर्स एंड देन कम बैक डाउन इन अ वाइल, क्योंकि आई वाज आउट ऑल डे। सो मैं फ्रेश होकर फिर नीचे आ जाऊँगी कुछ डिनर एंड ऑल करने के लिए। सो आई शो यू एवरीथिंग। तो मैं फ़्रेश होकर नीचे आ गई हूँ और मैंने अपने लिए मंगवाया है ये पापड़ी चाट, और ये पापड़ी चाट इतने अच्छे से बनाया इन्होंने मेरे लिए। तो फिर थोड़ा सा वेट करने के बाद मुझे इस वक्त टेबल पर जगह मिल गई है बैठने के लिए। और अब मैं यहाँ बैठकर अपनी पापड़ी चाट एंजॉय करूँगी। और ये पापड़ी चाट में मैंने आलू और दही भर भर के लिया है, जिसकी वजह से ये पापड़ी चाट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो पूजा के खाने में सब कुछ वेज होता है। तो मेरे सामने है दाल मखनी, पनीर बटर मसाला, बटर नान और ज़ीरा राइस के साथ थे कुछ कॉन्डिमेंट्स, और साथ में यहाँ पर पराठे और रोटी भी पकाई जा रही थी, पूरी सब्ज़ी, गुलाब जामुन, जलेबी, चाइनीज़, डोसा, इडली, वड़ा, पाव भाजी और पिज़्ज़ा तक यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन मेरा मन चाह रहा था गोला खाने का, तो मैं फिर चली गई थी अपने लिए गोला ऑर्डर करने के लिए। और यहाँ पर पैसे ये कूपन्स है, तो कुछ भी ख़रीदना हो तो इसे देना पड़ता है। तो मैंने अपना गोला ले लिया है और यहाँ बैठी हूँ और नाम बना चाय। बेसिकली मेरे गोला में स्टिक नहीं है क्योंकि मेरी गोला काफ़ी लंबा हो चुका है, तो अच्छा वहाँ की इवेंट्स अटेंड करने के बाद मैंने अपने लिए बनाई ये कोल्ड कॉफ़ी, और अब मैं निकल गई हूँ पंडाल हॉपिंग करने के लिए, क्योंकि अपेरेंटली यहाँ के पंडाल बहुत खूबसूरत बनाए जाते हैं। तो मैं बस उन्हें देखने जा रही हूँ। और अब मैं पहुंच गई हूँ अपने फर्स्ट पंडाल की लोकेशन पर, और आप सब देखिए इतनी खूबसूरती से और इतनी मेहनत के साथ बनाया गया है।
और अब मैं पहुंच गई हूँ दुबई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं आई हूँ दुबई। और मेरे सामने है दुबई फ्रेम और द वर्ल्ड फेमस बुर्ज खलीफा। और बुर्ज खलीफा के साथ ही खड़ा था बुर्ज अल अरब और बाकी के इमारत प्रॉपर्टीज़, और उसके सामने वाटर फाउंटेन तक बनाया गया था। और अब हम जा रहे हैं बुर्ज खलीफा के अंदर। तो ये है मेरे सेकंड पंडाल का लोकेशन, जिसका थीम दुबई है। और जो मूर्तियां हैं यहाँ पर, इस पर 123 किलोग्राम्स का सोना चढ़ाया गया है और इसकी वर्थ 140 करोड़ रुपीस है, विच वॉज सो अनबिलीवेबल टू मी। लेकिन जी हाँ, ये सारा असली सोना देख रहे हैं आप। तो बस यही है मेरे आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ शो सम लव टू योर गर्ल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन अनदर व्लॉग।